8वीं कक्षा के चौथे चैप्टर प्रायोगिक ज्यामिति के चौथे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 के पहले के तीसरा और चौथे भाग की रचना करना। इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.3 के पहले सवाल के पहले दोनों भागों की रचना करना सीखा था। पहले का तीसरा भाग समांतर चतुर्भुज HEAR जिसकी हमें रचना करनी है, उसका माप दिया हुआ है HE बराबर 5 सेंटीमीटर, EA बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण R बराबर 85 डिग्री। तो कैसा चतुर्भुज हमें बनाना है? समांतर चतुर्भुज। कैसा? समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए चतुर्भुज की रफ आकृति बना लेंगे। ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो हमने ये इसकी रफ आकृति बना ली। नाम है HEAR। HEAR। अब HE कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर और कोण R 85 डिग्री। ये हमें इसका माप दिया हुआ है और इसकी हमें रचना करनी है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखें हम कि यहाँ कौन सा चतुर्भुज बनाना है? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में हम देखें सिर्फ 3 ही माप दिए हुए हैं। हमारे पास कम से कम 5 माप होने चाहिए एक चतुर्भुज को बनाने के लिए। तो यहाँ हम समांतर चतुर्भुज के गुणों का प्रयोग करते हुए बाकी माप निकाल लेंगे। तो पहला गुण क्या है कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने यानी AE और RH, ये आमने सामने की भुजाएं हैं, वो बराबर होती हैं। दूसरी HE और RA, ये भी आमने सामने की, तो ये भी बराबर होंगी। तो AE बराबर RH दोनों कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद सम्मुख यानी आमने सामने के कोण, जैसे R के सामने कौन सा कोण है? E, ये बराबर होते हैं। H के सामने कौन सा A, ये आपस में बराबर है। तो कोण R 85 डिग्री है तो कोण E भी क्या होगा? 85 डिग्री का। अब यहां हम एक और गुण का प्रयोग करेंगे। वो क्या है कि आसन कोण। अब आसन कोण कौन से हैं? H और E, ये दोनों आसन कोण है, या R और H ये आसन कोण है। तो इन और भी हैं R और A, ये आसन कोण है। A और E ये दोनों भी आसन कोण है। तो आसन कोण कैसे होते हैं? समपूरक। समपूरक का मतलब इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो अगर R कोण 85 डिग्री है, इसका आसन कोण H ये कितने डिग्री का होगा? 95 डिग्री का। कितने डिग्री का? 95 का, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। 5 और 5 10, 9 और 8 17 और 1 18, दोनों का जोड़ कितना आ गया? 180 डिग्री। अब हमारे पास 5 माप जो कम से कम होने चाहिए वो सभी हैं। आइए अब इसकी रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम पैमाने की सहायता से HE 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये रेखाखंड HE पैमाने की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया है। अब बिंदु H पर 95 डिग्री और बिंदु E पर 85 डिग्री का कोण बनाएंगे। और ये दोनों भी कोण D की सहायता से बनाएंगे, क्योंकि ये प्रकार से नहीं बनेंगे। तो D की सहायता से बिंदु H पर और E पर 95 और 85 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो बिंदु H से 95 डिग्री का D की सहायता से कोण बनाते हुए हमने किरण HX खींची। इसी प्रकार बिंदु E से 85 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अन्य के किरण खींचेंगे और इस किरण का नाम है EY। और ये कोण 85 डिग्री का HE के साथ बना रही है।
उसके बाद अब एच आर यानी बिंदु एच से एच आर हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो बिंदु एच से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे और इसी प्रकार बिंदु ई से भी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर दूसरी चाप लगाएंगे। ये 6 सेंटीमीटर की ये हमने त्रिज्या ले ली है। अब प्रकार की नोक एच पर रखेंगे और ये 6 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे। इसी प्रकार बिंदु ई पर प्रकार की नोक रखकर ये 6 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे और यहां से हमें किरण एच एक्स से आर बिंदु प्राप्त होगा और ई वाई किरण से ए बिंदु प्राप्त होगा। आर ए को पैमाने की सहायता से मिला देंगे। आर ए को मिलाने पर अब ये समांतर चतुर्भुज एच ई ए आर जो कि हमें बनाना था वो तैयार है। यहाँ पे आर एच 6 सेंटीमीटर और ए ई ये भी 6 सेंटीमीटर की लंबाई दी हुई है। कोण आर ये कितने डिग्री का होगा? 85 डिग्री कोण बराबर है और एच और ए ये भी बराबर होंगे। इनका माप होगा 95 डिग्री का। तो बच्चों ये था समांतर चतुर्भुज। अब इसकी रचना के चरण लिख लेते हैं। ये है रचना के चरण। आइए अब चौथा भाग हल करते हैं। चौथा भाग आयत ओ के ए वाई जिसकी रचना करनी है, जिसमें ओ के बराबर 7 सेंटीमीटर, के ए बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी हमें एक आयत की रचना करनी है। उसकी हम सबसे पहले रफाकृति बना लेंगे और इसका नाम है ओ के ए वाई। अब ओ के कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, के ए 5 सेंटीमीटर। अब अगर इस माप को हम देखें तो यहां हमें सिर्फ 2 ही माप दिए हुए हैं। हमें क्या बनाना है? आयत बनाना है। और बच्चों यहां अब हम आयत के गुणों का प्रयोग करेंगे। पहला गुण क्या है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, यानी ओ के बराबर वाई ए दोनों बराबर होंगी। तो ये भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। ए के और वाई ओ ये दोनों आमने सामने की भुजाएं हैं, ये दोनों भी बराबर होंगी। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला गुण कि आयत के सभी कोण कैसे होते हैं? समकोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं? समकोण। एक कोण कहते हैं कि समकोण होता है और आयत एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और आसन कोण कैसे होंगे? समपूरक। तो इस प्रकार इसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो अब हमारे पास इसका सभी माप आ गए हैं। तो आइए अब इसकी रचना करते हैं। तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पैमाने की सहायता से हमने खींच लिया है 7 सेंटीमीटर। इसका नाम है ओ के और इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। अब बिंदु ओ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसी प्रकार बिंदु के पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार के द्वारा। प्रकार से बिंदु ओ तथा बिंदु के पर 90-90 डिग्री के कोण बनाए हैं। बिंदु ओ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण ओ एक्स खींची। इसी प्रकार बिंदु ए से 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से ही बनाने हैं। कोण बनाते हुए के टी किरण खींची। अब बिंदु ओ से ओ वाई के बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लेंगे। इसी प्रकार बिंदु
KT से भी 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लेंगे। तो हमने 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले ली है। तो बिंदु O से ये 5 सेंटीमीटर, इसी प्रकार बिंदु K से ये 5 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड काट लिया है। तो ये आ गया OY और इधर KA। OY 5 सेंटीमीटर है और AK ये भी 5 सेंटीमीटर। अब Y और A को पैमाने की सहायता से मिला देंगे। ये AY ये YA को मिला दिया है। इस प्रकार OKAY ये एक आयत है। आगे है रचना के चरण, और रचना के चरण आप डिस्प्ले बोर्ड से उतार सकते हैं। रचना के चरण या आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे आपने ये चतुर्भुज बनाया है। रचना के चरण तो बच्चों ये था प्रश्नावली 4.3 के पहले सवाल का आखिरी भाग। तो इस लेक्चर में प्रश्नावली 4.3 के लास्ट के दोनों भाग, तीसरा और चौथा की हमने रचना की है। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।